प्रिय बच्चों, मैं कविंद्र शर्मा आप सभी का मेरी इस क्लास में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम सीखेंगे अपनी हथेली, अपनी अंगुली, अपने अंगूठे और अपने हाथ से होने वाले विभिन्न प्रकार के जेस्चर्स और क्रियाओं के माध्यम से जो मीनिंग्स बनती हैं, जो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनती हैं, उन्हें आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आप सभी को स्क्रीन पर कुछ चित्र दिख रहे हैं। इन सभी पिक्चर्स का हम छोटा छोटा सा एक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जो मीनिंग्स यहाँ लिख रही हैं उन्हें, और जो इशारे यहाँ पर दिए गए हैं, जो चित्र यहाँ बने हुए हैं, उन चित्रों को हमें समझना है। हम हमारे दैनिक जीवन में इस प्रकार जो यहाँ चित्र बने हैं उन चित्रों के अनुसार अपने हाथ से एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, लेकिन हम बहुत सारी गतिविधियों की अंग्रेजी में मीनिंग नहीं जानते हैं। तो आज हम अंग्रेजी में उन मीनिंग्स को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले सबसे ऊपर आपको 1 नंबर पर ये हाथ दिख रहा है। ये जो हाथ दिख रहा है, इस हाथ में अंगूठे से एक अंगुली है, उसको चिपकाया हुआ है, और हम हिंदी भाषा में जानते हैं इस प्रकार हम चुटकी बजाते हैं। चुटकी बजाना एक आम चीज़ होती है और हमने बहुत सारी चुटकियाँ अब तक बजाई होंगी, और इस चुटकी बजाने को हम इंग्लिश में कहते हैं पिंच। तो क्या समझे बच्चों? चुटकी बजाने को PINCH पिंच कहते हैं। आगे देखिए, आपको यहाँ एक हाथ दिख रहा है और एक अंगुली सामने की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट इशारा कर रही है, और सामने उंगली का इशारा हम कभी कभी हम गुस्से में भी करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं तो सामने वाले को अंगुली दिखा देते हैं, या फिर कोई हमसे रास्ता पूछता है या किसी चीज़ के बारे में पूछता है तो हम एक निश्चित बिंदु या डायरेक्शन की तरफ जब उंगली को दिखाते हैं तो इसे बच्चों पॉइंट कहते हैं, पॉइंट करना कहते हैं। तो इंग्लिश में इस प्रकार उंगली दिखाने को POINT पॉइंट कहते हैं। अगला है बच्चों, देखिए, मुट्ठीबंद है और चारों अंगुलियों के ऊपर अंगूठा है और हाथ खींचा हुआ है। इस प्रकार हम कब करते हैं? जब हम अपनी ताकत दिखाते हैं, और ताकत को अंग्रेजी में पावर कहते हैं या पावर कहते हैं। इसी प्रकार देखिए बच्चों, अगला है, आपको एक दोनों हाथ दिख रहे हैं और दोनों हाथों से एक दिल जैसा आकार बना हुआ है, और दिल जैसा ये आकार बना हुआ है, ये कभी कभार आपने हॉस्पिटल्स या अन्य ऐसी जगहों पर देखा हुआ होगा जहाँ पर हम मरीजों की देखभाल करते हैं, और भी अन्य स्थानों पर आपको ऐसा चिन्ह मिल जाता है, और देखभाल करने को हम कहते हैं केयर, CARE, केयर। इसके बाद बच्चों, आपने कई बार देखा होगा, हम घर में खाना बनाते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो कोई कभी कभार हम पूछते, कोई हमसे पूछ लेता है, हम भी पूछ लेते हैं कि बताइए कैसा है खाना, या कोई प्रोग्राम या कोई भी चीज़। तो इस प्रकार से अंगुली और अंगूठे को मिला के गोल आकृति बना देते हैं, तो उसको हम कहना कूल। और एक कूल एक आजकल एक बहुत ही फैशनेबल शब्द बन गया है। अक्सर हम बोलते हैं कूल, मतलब अच्छे के लिए हम बोलते हैं, अच्छा है, मज़ेदार है, आकर्षक है, शानदार है, ऐसा बोलने के लिए हम कूल शब्द का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद आप देखिए, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, इसमें 2 लोग अपनी हथेलियों को ऊपर ले जाकर आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, अपने हाथों को मिला रहे हैं, और इस प्रकार के हाथ मिलाने को हम कहते हैं हाई फाइव। और ऐसा अक्सर कब होता है? ऐसा अक्सर खिलाड़ी जब खेल में जीत जाते हैं, या फिर
किसी भी प्रकार की हमें कोई उपलब्धि मिलती है तो हम उत्साह के लिए और अपनी खुशी को मनाने के लिए ऐसा हाई फाइव करते हैं। तो हाई फाइव की मीनिंग भी आपने यहाँ देख ली। अगला देखिए, इसमें आपको एक हाथ दिख रहा है और उस हाथ में अंगुलियां मुड़ी हुई हैं लेकिन अंगूठा बिल्कुल ऊपर है। इस प्रकार हम कब करते हैं? जब हम किसी व्यक्ति को कोई शुभकामनाएं देते हैं। कई बार परीक्षा देने के लिए हम जाते हैं तो हमसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑल द बेस्ट। तो ये जो ऑल द बेस्ट बोलते हैं उसका चिन्ह इस प्रकार ऊपर अंगूठा होता है और अंगुलियां मुड़ी हुई होती हैं। ये ऑल द बेस्ट हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों, आपको ये हाथ दिख रहा है और इस हाथ के द्वारा पूरा हाथ खुला हुआ है और नीचे किसी चीज़ को पकड़ने या झपटने का प्रयास किया जा रहा है। तो पकड़ने और झपटने के लिए खुला हाथ और नीचे कोई वस्तु है जिसको हम बोलते हैं ग्रैब। तो यहाँ ग्रैब शब्द किसके लिए आया है? पकड़ने के लिए, और उसका चिन्ह ये खुला हुआ हाथ इस प्रकार से होता है। आगे देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर 2 अंगुलियाँ दिख रही हैं जिनकी आकृति वी शेप में है और बाकी 2 अंगुलियों पर अंगूठा रखा हुआ है। इस प्रकार हम शांति के लिए करते हैं। शांति जब हम दिखाना चाहते हैं तो इस प्रकार ये वी शेप वाली आकृति होती है। तो विक्ट्री में भी इस प्रकार का चिन्ह होता है। तो ये पीस का भी है और इसी प्रकार विक्ट्री का चिन्ह भी होता है। आगे देखिए, 2 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, उसे हम कहते हैं हैंडशेक। तो हैंडशेक करना ये चिन्ह होता है, ये हाथ मिलाने के लिए होता है। आगे देखिए हाथ की अंगुलियां हैं और उनके ऊपर अंगूठा रख दिया। इस प्रकार हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं और इसे हम कहते हैं इंग्लिश में फिस्ट। मुट्ठी बंद करने की अंग्रेजी क्या होती है? FIST, फिस्ट। फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी बंद करना। इसके बाद देखिए बच्चों, जब कभी हम स्कूल में प्रेयर में होते हैं, किसी फंक्शन में होते हैं, तो भाषण के बाद या किसी अच्छी प्रस्तुति के बाद सभी लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? दोनों हाथों को आपस में मिला के थपथपाया जाता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ताली बजाना। और ताली बजाने को अंग्रेजी में कहते हैं क्लैप, CLAP, क्लैप। तो ये जो चिन्ह है वो किसका है? क्लैप का है। और सबसे अंत में आपको दिख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ खड़े हैं और वो हाथ बंद कर सामने आंखें बंद भी कर रखी हैं और इस मुद्रा में खड़े हैं। तो हाथ बंद करना या हाथों को बिल्कुल जोड़कर खड़े होना, इसे हम कहते हैं प्रे करना। और ऐसा हम किसके सामने करते हैं? हम ईश्वर और भगवान के सामने ऐसा करते हैं। और माता पिता के समक्ष भी हम जब कभी कोई अपनी बातें मानने के लिए कहते हैं तो उनके सामने भी हम हाथ जोड़ते हैं, बड़ों के सामने भी हम हाथ जोड़ते हैं। लेकिन प्रार्थना किसके सामने करते हैं? अक्सर हम भगवान के सामने ही करते हैं। तो आज आपके द्वारा क्या सीखा है आप लोगों ने? यहाँ हैंड जेस्चर मीनिंग यानी हाथ के द्वारा अलग अलग चुटकी बजाना, मुट्ठी बंद करना, हैंडशेक करना, पावर दिखाना, ग्रैब करना, ऑल द बेस्ट कहना, ये सारी चीज़ें यहाँ चित्र के माध्यम से और मीनिंग के माध्यम से आपने सीखी होंगी। मुझे विश्वास है कि आपके शब्दकोश में, आपके दिमाग में कुछ मीनिंग्स में वृद्धि ज़रूर हुई होगी। इसी प्रकार की नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।